बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के शहर मिर्जापुर से, जहां एक हिंदू लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। लड़की ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो सैफ नाम के युवक ने उसके ऊपर ब्लेड से हमला कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ की तलाश में इस वक्त पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 25,000 का बकायदा इनाम घोषित किया गया है। इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पुलिस की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा भी है। देर रात हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। बता दें, बीते 5 दिसंबर को कटरा कोतवाली में हिंदू युवती के धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर मुस्लिम युवक सैफ ने ब्लेड से उसका गला रेत डाला। वो फरार हो गया। इस घटना के बाद जबरदस्त चीख पुकार मच गई। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं जिस वक्त ये कातिलाना हमला हुआ इस लड़की पर। ये तो भला हुआ लोग वहां पर मौजूद थे, फटाफट उसका ख्याल रखने की कोशिश हुई, उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन हिंदू संगठनों की बहुत नाराजगी है इस पूरी घटना के बाद। मिर्जापुर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लोगों में भारी गुस्सा है। हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की, जल्द से जल्द आरोपी सैफ की गिरफ्तारी की मांग की। मिर्जापुर में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से जहां पर हिंदू संगठनों का आक्रोश है जो सड़क पर उबलता हुआ दिखाई दिया आपको। इस घटना के बाद लड़की की हालत अभी भी गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज जारी है। 9 लोगों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है अब्दुल उर्फ सैफ, वो अभी फरार है। लोगों की एक ही मांग है कि आरोपी का एनकाउंटर किया जाए और उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हो। मिर्जापुर में हम पीड़िता के घर पर मौजूद हैं और किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को आरोपी अब्दुल ने अंजाम दिया था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब्दुल घर के अंदर घुस आता है, बाहर 1 घंटे तक बैठा रहता है, खुद को घोड़ी वाला बताता है क्योंकि पास में ही शादी हो रही थी, और अंदर से आकर के इस जो मकान का लॉक है उसको अंदर से लॉक कर देता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है घर के अंदर। घर के अंदर पहुंचने के बाद वो इस दुस्साहसिक वारदात को न सिर्फ अंजाम देता है बल्कि उसके बाद यहाँ मौके से भागने में कामयाब भी हो जाता है। तमाम हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। धीरज भाई, ये बताइए कि जो लगातार ये बात सामने आ रही है कि धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, इस बारे में कोई जानकारी आप लोगों को? जानकारी तो नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा, तभी तो उसने इस तरह से किया है। जान से मारने की सबको धमकी दे गया कि सबको मार देंगे हम। शादी करना चाहता जबरन वो कर रहा तभी न, इसलिए उसने ये कार्रवाई की है उसने, और मारते हुए यहाँ से भागते हुए गया, सबको जाके धमकी दे के गया है। तो सबको मारते हुए धमकी देते हुए गया है, जबरन शादी करना चाह रहा था, धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था। और ये देखिए जो यहाँ पर निशान है ब्लड के, वो अभी भी हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। देखिए जो ब्लड के स्ट्रेन्स हैं, ब्लड के जो निशान हैं, वो अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो बताता है कि किस तरीके से पूरी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। अभी फिलहाल इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल की चूंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है और नाराजगी की वजह से हिंदू संगठन जो है वो इस समय प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर पीड़िता के ऊपर जबरदस्त तरीके से वार किया गया था। अंदर ही वार किया गया था उनके ऊपर। पीड़िता के जो पिताजी हैं जी, यहीं पे पीड़िता बैठी? यहीं बैठी थी। अभी भी देखिए किस तरीके से ब्लड का जो स्टेन्स हैं वो अभी भी यहीं पे हैं। हर जगह आपको ब्लड नजर आएगा, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ खून नजर आएगा। यानी कि जो वारदात देने का तरीका है वो ये बताता है कि वो पीड़िता की जान भी लेना चाहता है। पूरा दोनों को जान लेकर निकल जाता हूँ। जान लेने का पूरा
अच्छा, कभी पहले इस तरीके से आप लोगों को बात जानकारी में आई थी कभी कि नहीं कोई आई थी? जानकारी नहीं मिली है, कभी कोई ऐसा शंका ही नहीं हुआ, नहीं वो बच के जा ही नहीं सकता था यहाँ से। हाँ, वो मारा है, पूरा जान से मारने का उसका प्रोग्राम था, धर्म परिवर्तन करा के जो लड़की नहीं मानी तो वो मार दिया, और उसने तो ये समझ के मारा था कि मतलब जान चली गई थी। हाँ। बाबूजी, आप लोग चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई, हाँ। क्योंकि जबरन वो धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाह रहा है। जबरन जबरन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, उसको चाहे जैसे पकड़ के लाया जाए, हाँ, उसका या फिर इनकाउंटर किया जाए या बुलडोजर कार्रवाई हो। योगी सरकार से हम मांग करते हैं। योगी सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, और मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता को मारने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए कि वो जबरन शादी करना चाहता था। धर्म परिवर्तन जब पीड़िता करने के लिए नहीं तैयार हुई तो घर में घुस करके दुस्साहसिक वारदात को अब्दुल ने अंजाम दिया है। फिलहाल अब्दुल की तलाश में 4 टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अब्दुल को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन परिजनों की बात करें, हिंदू संगठनों की बात करें, पड़ोसियों की मांग करें, तो वो यही चाहते हैं कि इस मामले में इतनी कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी अब्दुल इस तरीके की दुस्साहसिक वारदात के बारे में सोच भी न सके। इस पूरे मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वो अब्दुल उर्फ सैफ के परिवार वाले हैं। रुस्तम खां ये आरोपी सैफ का जीजा है, गुलाम साबिर ये आरोपी का दूसरा जीजा है, शमायरा और शायरा दोनों अब्दुल की बहनें हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। निजामुद्दीन और बदरुद्दीन ये दोनों ही आरोपी के चाचा बताए जा रहे हैं, और वारिफ ये सैफ का दोस्त है जो इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अजीत जी, कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता इन इस तरीके की घटनाओं पर सवाल पूछा क्या जाए। ये एक बड़ी सामाजिक परेशानी है। लड़की ने बात नहीं की तो एसिड फेंक दिया, धर्म परिवर्तन, आज एक हिंदू लड़की ने मना कर दिया तो सीधा घर में घुसकर ब्लेड से जानलेवा हमला कर दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की घटना है। अभी हमको ध्यान, आपको भी खबर आई होगी संज्ञान में, आपके 3-4 दिन पहले फरीदाबाद में इसी तरह से धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई, और वो तो लड़के की है। तो यहाँ तो लड़की का मान लीजिए कि यहाँ तो लव जिहाद का भी एक एंगल लोग बता रहे हैं। वहाँ तो लड़के 17 साल के लड़के का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। और ऐसी जगहों पर ये समस्या ज़्यादा है, जो छोटी जगहें हैं, छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, कॉलोनीज हैं, उन कॉलोनीज में आसपास रहते हैं सब, मतलब हिंदू मुस्लिम परिवार ऐसा नहीं है, बहुत सेग्रीगेटेड है, बहुत अलग अलग हैं लोग, तो वो साथ में रहते हैं और वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। एक तो इसके पीछे अगर आप देखें, बहुत प्लान्ड वे में कई काम होते हैं। ये इसमें कई काम प्लान्ड वे में होते हैं, ये बहुत स्पर ऑफ द मोमेंट में होने वाला काम नहीं है। इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट, अगर जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो ये अचानक अगर नहीं गिरफ्तार हुए, रैंडम गिरफ्तारी नहीं है, और इसके पीछे कोई साजिश है, तो फिर इसको उस तरह से देखने की जरूरत नहीं। है। लेकिन विपक्ष सर कई बार ये बोलता है ना कि ये लव जिहाद का मामला, ये धर्म परिवर्तन का मामला, ये तो सरकार के द्वारा पैदा किया गया मामला है। लेकिन ये घटनाएं बताती हैं कि ये पैदा किया नहीं गया है, ये समाज में हो रहा है और अब खुलकर इसके खिलाफ बात की जा रही है। और ये होने लगा ना, पहले तो इस तरह की घटनाएं चोरी छिपे होती थी, कहीं एक जगह घटना आई, लोग भाग गए छिप करके, ये तो घर में घुस करके और ब्लेड मारने की घटना है। तो और इसके पीछे अगर 9 लोगों की बैकिंग है, जीजा की, बहन की, चाचा की, तो ये फिर एक प्लान्ड वे में होने वाली चीज है। ये प्लान्ड वे में होने वाली चीज है। ये कोई सिर्फ लव एंगल नहीं है कि आपने एकदम से दो लोगों में प्यार हुआ और 2 लोग भाग गए, उस तरह की घटना नहीं है। लड़की तो यहाँ मना कर रही है, तो इसमें सरकार की या उसके परिवार का स्टैंड तो ठीक है। यहाँ तो लड़की मना कर रही है ना। ये जो लड़के की घटना हम बता रहे हैं फरीदाबाद, वहाँ भी लड़का मना कर रहा था, उसका परिवार मना कर रहा था। तो जोर जबरदस्ती की बात है। मुझे ध्यान आ रहा है, कल ही हम खबर दिखा रहे थे मध्य प्रदेश की भी, जहाँ पर एक लड़के का धर्म परिवर्तन ना सिर्फ कराया गया, उसे गौ मांस खिलाने की भी कोशिश हुई, उसको बहुत तरह से टॉर्चर किया गया। फिर जाकर उसने कहा कि अब हमसे मुस्लिम धर्म बर्दाश्त नहीं होता, हमें अपने धर्म में घर वापसी करनी है। तो ये भी हमारे ही समाज में हो रहा है, और ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है जिससे कई बार हो सकता है लोग अपने फायदे के लिए पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करें।